कि मेरी पोस्टिंग नक्सल ऑपरेशंस में हुई है, तो इतनी नई चीज़ें थी जो पहले जिनका अनुभव नहीं किया हो। पहले अर्बन पुलिसिंग किए थे, रूरल पुलिसिंग किए थे, तो नक्सलियों के बारे में जानना, उनका पैटर्न जानना थोड़ा एक अलग और अनोखा अनुभव था। तो धीरे धीरे गिरते गिरते सीखे हैं, परंतु अब ऐसा लगता है सीख गए। एक बात तो मैं कहूँगी कि मैंने बहुत सारे शहर देख लिए, मतलब दुर्ग की तो मैं खुद हूँ, रायपुर में पोस्टिंग काट लिया, बिलासपुर में मेरा परिवार है, और बाकी भी जो दिल्ली भी देख लिया, सब देख लिया। लेकिन बस्तर में जितने हैपनिंग लोग हैं, इतना हैपनिंग कोई कहीं पर भी नहीं है। जगदलपुर के लोग बहुत ही बेहतरीन हैं, और जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ के लोगों की जो सरलता है, क्योंकि उन्होंने मिलावट उतनी देखी नहीं है जीवन में, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मेरा ये सपना था जब भी मैं आईपीएस में आई, तो मेरा एक ड्रीम था कि इस संभाग में मुझे पोस्टिंग मिले, और मैं वाकई में यहाँ पे एडिशनल एसपी बनकर आना चाहती थी, और ईश्वर की कृपा से और मुझे बस्तर में आने का मौका मिला, तो ऐसा लगा जैसे सपना साकार हो गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। पिछले बार मतलब मुझे जर्नल होता है ना एक, तो डेली जर्नल लिखने की आदत थी। उसमें ये था कि 10 चीज़ें जो आप अगले साल करना चाहते हैं, तो उसमें से मैंने एक लिखा था कि बस्तर पोस्टिंग, और भगवान की दया से वो पूरा हो गया। तो जब कुछ दिनों पहले मुझे वो डायरी मिली, तो मैंने देखा कि अच्छा, ये तो मैंने लिखा था और ये हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा एहसास हुआ। और इसके लिए मैं अपने सारे सीनियर्स, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि बिना किसी भेदभाव के मुझे इस संभाग में भेजा, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी, और ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी। बस्तर जैसी पावन धरा पे मुझे आगे ड्यूटी करने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तक ये मतलब मेरी तीसरी पोस्टिंग है, तो काफ़ी एक अलग अनुभव है, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे सीनियर्स हैं वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनके साथ, उनके सानिध्य में जो सीखने को मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और है। और यहाँ के जो एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं, जब हम दूर के गाँव में जाते हैं, वहाँ के ट्राइबल लोगों से मिलते हैं, लोकल कल्चर को देखते हैं, बातों को समझने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत कॉन्ट्रास्ट फील होता है एक शहरी पुलिसिंग और लोकल पुलिसिंग में। और जगदलपुर क्योंकि सिटी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है बस्तर में आते हैं। जनरली जितने लोग मेरे बस्तर आने के बाद, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, वो बस्तर आए, काफ़ी सारे आईएएस और आईपीएस प्रोबेशनर्स भी बस्तर आए, जब वो यहाँ घूमते हैं तो यहाँ की चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं। कई बार बोलते हैं, अरे इतनी अच्छी सड़कें, हमने तो इमेजिन नहीं किया था, आपके पास 3-3 ग्राउंड से, हमने तो सोचा नहीं था, आपके पास ऑडिटोरियम है पुलिस का, ये भी नहीं जानते थे। तो ऐसी कई सारी बातें होती। फिर जब हम दूरस्थ स्थानों में जाते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी ट्राइबल का घर देखेंगे, तो कई बार मुझे लगता है वो इतना खूबसूरत और इतना साफ़ सुथरा होता है, जो हमारे पास भी नहीं है। पुलिस में आने के बाद किसी भी चीज़ का भय मुझे नहीं लगता कि बच जाता है। तो रही बात नक्सलियों की, तो वो भी एक इंसान है हम जैसे, जैसा हमारे पास बंदूक है उनके पास बंदूक है, परंतु उन्होंने भूले भटके किसी गलत काम के लिए बंदूक उठा ली है, तो हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये गलत रास्ता है और वो ना करें। और रही बात महिलाओं की, तो उनसे हम हमेशा ही आग्रह करते हैं कि वो आएँ और महिला अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि जैसे माँ दुर्गा है, तो वो तो एक बहुत अच्छी वाइफ भी हैं, एक वॉरियर भी हैं, और इंटेलेक्चुअल वुमेन भी हैं, सब कुछ है उनमें। तो जब माँ ऐसे कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही एक आकर्षण रहा है। जब मैं तैयारी करती थी और मैं स्कूल में होती थी, कॉलेज में होती थी, तो भी मैं अपने घर के आसपास के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, टीचर बनना। तो अभी भी ऐसा है कि जैसे मैंने यूपीएससी किया, तो हमारे छत्तीसगढ़ में उस हद तक माहौल नहीं है यूपीएससी को लेकर के। बात ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, पर कई बार उस श्रेणी के नहीं होते, कई बार बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते, और कई बार वो बात बहुत असंभव लगती है, या एक प्रकार की किसी प्रकार की एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ बच्चों के अंदर है। तो मैं उन्हें बताने का प्रयास करती हूँ कि मुझसे भी वो गलतियाँ हुई हैं, आप भी वही गलतियाँ कर रहे हैं, तो उसको अन्यथा मत लें, दिल पे ना लें, मेरी गलतियों से सीख लें, ताकि आप एक ही बार में सफल हो सकें और हमारे प्रदेश का और देश का नाम आगे लेके जा सकें। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आत्मविश्वास के बल पे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो कृपया अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने लक्ष्य के प्रति विश्वास रखिए, एक लक्ष्य बनाइए, हमेशा जो आप करना चाहते हैं उसका क्यों जानिए। यदि आपका क्यों क्लियर रहेगा, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे लाइफ में। आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो ये याद रखिए कि मैं इस काम के प्रति क्यों पाना चाहता हूँ। तो जब तक आपको वो याद रहेगा, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते। और अपने माता पिता के ऊपर भरोसा रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, सब कुछ संभव है। तो
इतनी नई चीज़ें थी जो पहले जिनका अनुभव नहीं किया हो, पहले अर्बन पुलिसिंग किए थे, रूरल पुलिसिंग किए थे, तो नक्सलियों के बारे में जानना, उनका पैटर्न जानना थोड़ा एक अलग और अनोखा अनुभव था। तो धीरे धीरे गिरते गिरते सीखे हैं, परंतु अब ऐसा लगता है सीख गए। मेरी पोस्टिंग नक्सल ऑपरेशंस में हुई है, तो मेरा तो यही लक्ष्य था कि किसी न किसी प्रकार, चाहे मैं नक्सलियों का अरेस्ट हो, सरेंडर हो या किसी और तरीके से, तो उनको ही कैप्चर करना और वो एरिया जो आज वो डोमिनेट करते हैं उनको कन्वर्ट करना ही हमारी प्राथमिकता है। कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, कुछ बचा है तो मन करता है जाने से पहले वो कर जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.